नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता। आज आपसे पुरुषों से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसे कि टेस्टिकुलर पेन कहते हैं। पेशेंट हमारे पास अक्सर इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं कि हमारे अंडकोश में या टेस्टिस में बहुत दर्द है और काफ़ी लंबे समय से। यह पेन के कई कारण होते हैं। हम सबसे पहले उसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि कई बार क्यों हर तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी यह टेस्टिकुलर पेन नहीं जाता है। टेस्टिकुलर पेन मेनली या तो इन्फेक्शन के कारण होता है, उस इन्फेक्शन में एपिडिडाइमाइटिस सबसे कॉमन है, या फिर पेशेंट को एपिडिडाइमिस के साथ कई बार स्वयं टेस्टिस का भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कि एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस कहते हैं। इसके अलावा वेरिकोसील्स के कारण हो सकता है, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, या फिर न्यूरेल्जिया हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, और कई बार मियर फ्यूनिकुलाइटिस होती है। इन सभी कारणों से टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, मगर इनको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है और उसका सही ट्रीटमेंट, सही दिशा में ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो टेस्टिकुलर पेन ठीक ही नहीं होगा। कई बार ये टेस्टिकुलर पेन रिफर्ड पेन भी होता है, जिसमें कि जो यूरेटर के स्टोन्स हैं उनके दर्द को टेस्टिस में फील किया जाता है। एक एक करके हम सारी पेन्स के सारे कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण इन्फेक्शन। बहुत ही कॉमन कॉज है टेस्टिकुलर पेन का। कुछ इन्फेक्शंस एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं और कुछ क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं। एक्यूट इन्फेक्शंस जो कि पिछले 5 से 7 दिन से दर्द है, थोड़ी सूजन है, हाथ लगाने पे दर्द होता है और हाथ लगाया ही नहीं जा पा रहा, साथ में फीवर भी हो सकता है, यूरिन में जलन भी हो सकती है, इसे हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन जिसमें कि टेस्टिस में पेन रहता है मगर इतना ज्यादा नहीं रहता, एक नोड्यूल सा फील होता है, अमूमन तौर पे एपिडिडाइमिस के निचले हिस्से में होता है। पेशेंट को फाइलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस या इस तरह की कोई क्रोनिक इन्फेक्शन वाली डिजीज रहती है। इस पेन को भी हम क्रोनिक तभी कहते हैं जब ये 3 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है। इसके अलावा जो अपना वेरिकोसील है वो एक नसों का गुच्छा होता है जो कि टेस्टिस के चारों तरफ होता है। इसमें नसों में सूजन आ जाती है। नसों में जब खून इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से जो नसों का डिस्टेंशन होता है, उस डिस्टेंशन की वजह से जो खिंचाव का दर्द होता है, डल एक होता है, एक मद्दा मद्दा सा दर्द होता है, और लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से जो होता है, जो सुबह तो कम हो जाता है और शाम को बढ़ने लगता है। इस दर्द में वेरिकोसील का पेन बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा एक दर्द होता है जिसको कि टेस्टिकुलर टॉर्जन कहते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्जन का दर्द बहुत ही सीवियर होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, एकदम से आता है, साथ में एसोसिएटेड वॉमिटिंग रहती है, उल्टी की सी इच्छा करती है, दर्द कई बार पेट में भी जाता है और टेस्टिस ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। और ये जनरली यंग लोगों में होता है जो कि अपनी 12 से लेके 22 साल की उम्र के लोगों में होता है। कई बार ये सोते सोते भी हो जाता है और इस कंडीशन में टेस्टिस में अचानक से सूजन आ जाती है और पेशेंट को असहनीय दर्द होने के कारण इमरजेंसी में या तो हॉस्पिटल ले जाना होता है या फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। इस दर्द के लिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। क्या ट्रीटमेंट लेते हैं हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक दर्द होता है जिसमें कि न्यूरल्जिया, जिसको कि हम न्यूरल्जिया कहते हैं, ऑर्केल्जिया कहते हैं। यह दर्द कई प्रकार की नसें जो कि टेस्टिस में जाती हैं उनके इरिटेट होने की वजह से होता है, उन पे दबाव पड़ने की वजह से होता है, किसी सर्जरी द्वारा या किसी इन्फेक्शन द्वारा जब उसमें दबाव पड़ता है
तो ये न्यूरल्जिया शुरू हो जाता है। इस न्यूरल्जिया के कारण टेस्टिस में पेन फील होता है और सभी तरह की मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी ये जो दर्द है ये खत्म नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में ये नसों का दर्द होता है और हम उसको टेस्टिस के पेन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। टेस्टिकुलर ट्यूमर में भी रेयर फॉर्म में बहुत ही कम केसेस में दर्द हो सकता है, जब एकदम से टेस्टिस के ट्यूमर के अंदर कोई ब्लीडिंग हो जाए या एकदम से उसके साइज में कोई चेंज आ जाए, बहुत बड़ा चेंज आ जाए। धीरे धीरे अगर टेस्टिस का ट्यूमर ग्रो करता रहता है या उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई खून की कमी नहीं आती है या फिर कोई इस तरह का इन्फेक्शन का इवेंट नहीं होता है, तो टेस्टिकुलर ट्यूमर यूजुअली पेनलेस रहते हैं और उसका साइज ही सिर्फ उसका एक लक्षण होता है। तो दोस्तों, ये मुख्य टेस्टिकुलर पेन के कारण है। एक जो इंपॉर्टेंट कारण जो कि कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है वह है यूरेट्रिक स्टोन्स, जिनके कारण रिफर्ड पेन टेस्टिस में होता है। यानी कि दर्द होना तो एक्चुअल में यूरेटर के आसपास चाहिए, मगर वो दर्द यूरेटर के आसपास ना होके टेस्टिस में हो रहा है, तो ये एक्चुअली स्टोन होता है यूरेटर के अंदर जो कि टेस्टिस के अंदर पेन करा रहा है। तो दोस्तों, ये हैं सारे महत्वपूर्ण कारण जो कि आपके टेस्टिस को पेन दे सकते हैं और जो आपको एक ऐसी स्टेट में ला सकते हैं कि आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। सुबह से शाम तक बस आपको उस दर्द के बारे में ही सोचना पड़ रहा है और उस दर्द को ठीक किए बिना आपको ऐसा लगता है कि मैं ना तो पढ़ पाऊंगा ना काम कर पाऊंगा। तो ये कैसे ये जो कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो कि एक टेस्टिकुलर पेन के पेशेंट को जोड़ के रख देते हैं और उसका ये मन करता है कि अब इसको बस ठीक करवाना है किसी भी तरीके से, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट फॉर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है एपिडिडाइमाइटिस का, वो उस इन्फेक्शन को करेक्ट करना है। उस इन्फेक्शन से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उसके लिए उसको उस इन्फेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को जज करके और उसके प्रतिकूल उसमें एंटीबायोटिक्स या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एंटी फाइलेरियल ड्रग्स देके उसे ठीक करना है। इसके अलावा अपना जो वेरिकोसील्स है, वेरिकोसील्स का ट्रीटमेंट यूजुअली हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसकी जो इफेक्ट है या तो टेस्टिस के साइज पे आने लग जाए, टेस्टिस के रिलेटेड फंक्शंस पे आने लग जाए, जैसे कि हार्मोन्स बॉडी के अंदर कम होने लग जाए या फिर स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म क्वांटिटी कम होने लग जाए, तो वेरिकोसील की सर्जरी हम एडवाइस नहीं करते। मोस्टली स्क्रोटल सपोर्टर से ही काम चला लेते हैं। पर अगर पेशेंट की टेस्टिकुलर साइज रिड्यूस हो रही है या उसकी हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है या स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो रही है, तो उस स्थिति में हमें ऑपरेशन की सलाह देनी पड़ती है और इस ऑपरेशन के द्वारा वेरिकोसील्स को बांध दिया जाता है और बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे फॉर्म में, छोटे चीरे से इस ऑपरेशन को सफल कर दिया जाता है। आजकल माइक्रोस्कोपिक विधि से हो रहा है, तो इसमें पेशेंट नेक्स्ट डे से ही अपने काम पे जाने लायक हो जाता है। जो टॉर्जन है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल या क्लिनिशियन के पास जाना पड़ता है और उस क्लिनिशियन से उसको ये चेक कराना पड़ता है कि क्या दर्द है, और जैसे ही ये पता चलता है कि टेस्टिकुलर टॉर्जन का दर्द है तो इसको डीटॉर्जन के लिए ले जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप टेस्टिकुलर टॉर्जन के पेशेंट को 6 घंटे से ज्यादा ट्रीटमेंट से वंचित रखेंगे किसी भी कारण से, या तो आपने गोली दिली ली है या किसी बड़े ने सलाह दे दी है कि दर्द है कुछ देर में चला जाएगा, तो इस टेस्टिस में खून का दौरा रुका हुआ हो सकता है और उस रुके हुए खून के दौरे की वजह से टेस्टिस खत्म भी हो सकती है, उसका एस्टीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है। चंद घंटों के अंदर अंदर ये टेस्टिस किसी काम की नहीं रहेगी और उस वजह से पेशेंट सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेस्टिस का रह जाएगा। इस तरह के हमने कई पेशेंट्स देखे हैं कि कुछ दिनों तक उन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया और जब वो ट्रीटमेंट लेने आए तो उनकी टेस्टिस किसी काम की नहीं बची और वो टेस्टिस निकालनी पड़ी। कई बार पेशेंट्स कुछ दिनों के बाद भी इसमें ट्रीटमेंट नहीं लेते और जब तक वो आते हैं तब तक वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, एकदम चने के बराबर छोटी सी हो चुकी होती है। कई बार वो इस टेस्टिस को लेके इतना सीरियस हो जाता है कि बार बार आता रहता है ये टेस्टिस साइज छोटा तो नहीं हो रहा है, बड़ा तो नहीं हो रहा है, दूसरी टेस्टिस को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमें तो ऑर्किडोप्रेक्सी करनी पड़ती है, जिसको कि टेस्टिस को फिक्स करना कहते हैं, कि अब इस टेस्टिस में नहीं घुमाव आ जाए, क्योंकि अब एक में आ चुका है तो दूसरे में भी आ सकता है। इवन
उसके अगर भाई अगर हैं कोई, तो उनमें भी हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं उनके टेस्टिस में भी इस तरह की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है जो कि टेस्टिकुलर टॉर्जन करा सके। इसके बाद जो और कारण है जिसमें कि एक तो टेस्टिकुलर ट्यूमर आता है, उसमें अगर पेशेंट को पेन है तो इमीडिएट कोई चेंज आया है, या तो हेमाटोमा बना है, या कोई इंफेक्शन हुआ है, या इन्फेक्शन हुआ है, या फिर साइज में एकदम से कोई चेंज आया है, तभी पेन होता है। तो इस कंडीशन से भी ऑफ कोर्स ट्यूमर है तो हमें उस टेस्टिस को निकालना ही पड़ेगा। पूरा पूरा का पूरा कैंसर का वर्कअप होता है। अगर कि ये पेन किसी फ्यूनिकुलाइटिस या फिर लिम्फेंजाइटिस की वजह से है तो उस पेन को ट्रीट करना रहता है। अगर ये पेन किसी हर्निया या हाइड्रोसील की वजह से है तो उसका अपना एक सर्जरी होता है। हर्निया और हाइड्रोसील अमूमन तौर पे हर कोई जानता है। हाइड्रोसील में टेस्टिस के चारों तरफ पानी भर जाता है, और हर्निया में जो एब्डोमेन के कंटेंट है, जो आंत है या फिर फैट है, वो टेस्टिस के अंदर एक छेद के द्वारा आ जाती है, उसकी वजह से वहां पे दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो यूरेटर है, यूरेटर का जो स्टोन है उसको ऑपरेशन द्वारा या मेडिसिन द्वारा ट्रीट करने पे टेस्टिकुलर पेन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टेस्टिकुलर पेन कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉब्लम से पेशेंट को अपने हर काम के अंदर रुचि खत्म हो जाती है, किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं रहती, और उसको ट्रीट करना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होंगी जो आप अपने टेस्टिकुलर पेन को समझ सकें और उसका सही इलाज ले सकें। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, या क्लिनिक पे आके मुझसे डायरेक्ट सलाह ले सकते हैं।